कर्मों का लेखा जोखा। एक बुजुर्ग था। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, जैसा अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है। उसके परिवार में उसके अलावा 3 लोग और थे। एक उसका बेटा, उसकी बहू और उसका एक पोता। उस बुजुर्ग व्यक्ति को जितने भी जरूरी काम थे सब बिस्तर पर होते थे, क्योंकि उससे चला नहीं जाता था। उसके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई थी और उसके सभी काम उसकी बहू को करने पड़ते थे और उन कामों से वह बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन परेशान होकर उसकी बहू ने अपने पति को बोली कि अब मुझसे आपके पिता का यह जरूरी काम मुझसे नहीं होते हैं। मैं इन कामों से परेशान हो चुकी हूँ। इनका आपको कुछ इलाज करना पड़ेगा। बेटे ने कहा बोला कि पिता बुजुर्ग हैं और बुढ़ापे में हैं, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वह अपनी बात पर अड़ी रही कि चाहे कुछ भी हो, आज पिता का इलाज करना पड़ेगा। पति ने पत्नी से पूछा, तुम ही बताओ कि क्या इलाज करना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने सलाह दी कि हमारे गांव के बाहर एक नदी है। पिताजी वैसे ही कुछ दिनों के मेहमान हैं कि क्यों न इनको रात को इनके हाथ पांव बांधकर नदी में डुबा दिया जाए। बेटा बोला, दुनिया पूछेगी तो क्या बोलेंगे। तो पत्नी ने सलाह दी कि दुनिया को यह बोल देंगे कि पिताजी हमारे दूर के रिश्तेदार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। वहाँ उनके साथ कुछ हो गया और हम वहीं उनका अंतिम संस्कार करके आ गए। बेटे को पत्नी की बात माननी पड़ी और रात को बड़े इंतजाम के साथ वह बहुत बड़ा एक टोकरा लेकर आया। उस टोकरे में उसने अपने पिताजी को बिठाया और अपने पिताजी के हाथ पैर बांध दिए और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। जैसे ही वह नदी की गहराई में जाकर उनको डुबोने लगा तो उसने दर्द भरी आवाज में अपने बेटे को बोला कि जहाँ मुझे बेटा तू डूब रहा है वहाँ मुझे मत डुबोना, मुझे 4 कदम आगे जाकर डूबो। यानी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा जहाँ मुझे बेटा तू डूब रहा है वहाँ मुझे मत डुबाना, मुझे 4 कदम आगे जाकर डुबा। बेटा हैरान हो गया और बेटा परेशान हो गया। उसने अपने पिता से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब पिता ने बोला, जो मैंने कर्म किए हैं आज मुझे उसका फल मिल रहा है। बेटे ने पूछा, कैसे। तो पिता ने बताया कि बेटा जब तू छोटा था, जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, इसी तरह तेरे दादाजी की भी तबीयत खराब थी और तेरी माताजी ने मुझे यही सलाह दी थी जो आज तेरी पत्नी ने तुझे दी है। मैं भी एक टोकरा लेकर आया था और तेरे दादाजी को उसके टोकरे में बिठाया था और इसी तरीके से इसी जगह पर मैंने उनको डुबाया था। तो बेटा आज मुझे तू ही यहाँ डुबो रहा है। तू मुझे यहाँ मत डुबो, बल्कि मुझे 4 कदम आगे जाकर डुबो
और जब तेरा बेटा बड़ा होगा वह तुझे आगे 4 कदम जाकर डुबाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन जीवन जीना तो आज से और अभी से अच्छे कर्म करो। आपको अच्छे कर्मों का फल 100% आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ जीवन गलत कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको आज नहीं तो कल 100% मिलेगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो और लोगों का भला करो। इसी में जीवन की खुशी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस प्रकार की कहानी मिलती रहे। अब हम लोग अगले कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।